औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट लाइट चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ग़िज़ाइयत और दूसरी नेचुरल बायोएक्टिव चीज़ें वो हैं जो अल्लाह की बनाई हुई मुख्तलिफ़ खानों में पाए जाते हैं, जो इंसान की ज़िंदगी और सेहत बनाने में मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। प्लांट्स बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा सोर्स हैं और कुछ के इतने फ़ायदे हैं कि अगर हम इनको सुपर फूड का नाम दें तो गलत ना होगा। यानी उनमें एनर्जी के साथ साथ इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी बढ़ाने और मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने में इंसान को मदद करते हैं। पुराने वक्तों में पौधे, जड़ी बूटियों और खाने की अशिया से बीमारियों का इलाज किया जाता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए खाने की अशिया फ़ायदेमंद है, लेकिन आज हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है ऑलिव्स। व्यूअर्स, साइंस ने आजकल बहुत तरक्की कर ली है और एलोपैथी मेडिसिन्स यानी एंटीबायोटिक्स के जितने फ़ायदे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट और नुकसानात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रखें या ऐसी चीज़ें अपनी रोज़मर्रा के खानों में शामिल कर लें जो कि सुपर फूड का काम करती हैं, तो ना हम सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि बीमारियों से लड़ भी सकते हैं। इसी तरह ऑलिव्स वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड है। ऑलिव्स का यूरोपियन नेम ऑलिव्स और यूरोपिया है। ये ओलिशिया फैमिली का स्पीशी है। ऑलिव का दरख्त 3 मीटर तक हाइटेड हो सकता है और इसके पत्ते ब्राइट ग्रीन होते हैं। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक तूफ़ान नूह जब थमा था तो सबसे पहले पौधा जो देखा गया था वो ऑलिव्स का था। ये पौधा फ़लस्तीन, रोम, ग्रीस यानी यूनान, स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, इटली, कैलिफोर्निया, अल्जीरिया, मैक्सिको, पेरू और ऑस्ट्रेलिया में वाफ़िर मिक़दार में पाया जाता है। ऑलिव्स यानी जैतून का ज़िक्र 7 मरतबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आया है। सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 20 में, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और इसी पानी से एक जैतून का दरख्त भी हमने पैदा किया जो कि तूर सीना में बकसरत पैदा होता है। इसी तरह सूरह नूर आयत नंबर 35 में है कि वो चिराग एक नहायत मुफीद दरख्त के तेल से रोशन किया जाता है कि वो जैतून का दरख्त है। इसी तरह सूरह नहल की आयत नंबर 11 में है, इससे तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है, बेशक इसमें सोचने वालों के लिए दलील है। इसी तरह सूरह 3 में आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई है। सूरह अबस में आयत नंबर 29 में, और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर, इसमें भी जैतून का जिक्र है। इसी तरह सूरह इनाम आयत नंबर 99, इसमें है, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। तो ज़रा हर एक फल को तो देखो जब वो फलता है और फिर इसके पकने को तो देखो। इसी तरह इसी सूरह इनाम की आयत नंबर 142 में है, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख्तलिफ़ तौर की होती हैं, और जैतून और अनार बाहम एक दूसरे से मुशाबा भी होते हैं और कभी मुशाबा नहीं होते। व्यूअर्स, जैतून की अफादियत का कुरान मजीद में बारहा ज़िक्र है। इसके साथ साथ हदीस में भी तिरमिज़ी इब्न माजा में है जो सैयदुल अंसारी से मरवी है कि जैतून का तेल इसको खाओ और इसको अपने जिस्म पे लगाओ क्योंकि ये एक मुतबरक दरख्त से हासिल है। इब्नुल जोज़ी अल-अकामा बिल अंसारी से मरवी है कि तुम्हारे लिए जैतून का तेल है, इसे खाओ और जिस्म पर मलो क्योंकि इसमें पाइल्स का बहुत मौसर इलाज है। इसी तरह हज़रत अकबा बिन आमिर से रवायत है कि तुम्हारे पास जैतून का तेल है, अपने आप का इससे इलाज करो और इसमें बवासीर का इलाज है। खालिद बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैं गालिब इब्न जाहिर के साथ मदीने आया और सफ़र के दौरान गालिब बहुत बीमार हो गए। इब्न अबी अतीक इनको देखने आए, उनको हदीस सुनाई कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कलौंजी में शिफा है। हमने कुछ बीज कलौंजी के पीस कर जैतून के तेल में मिलाए और इन दोनों को उनके नथनों में डाल दिया, जिससे गालिब सेहतमंद हो गए। आजकल जैसा कि कोरोना वायरस और दीगर फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप मुआलिज के मशवरे से इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हदीस जिसका मफ़हूम ये है कि जैतून का तेल इस्तेमाल करो और खाओ कि इसमें 70 बीमारियों का इलाज है, जिसमें से एक कोढ़ है। तिरमिज़ी में ये हज़रत ज़ैद बिन अरकम से भी मरवी है। जैतून का तेल ब्रिटिश में प्योर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जैतून का तेल लगाने के लिए जैतून को 3 बार फर्मली प्रेस किया जाता है। जब पहले इसको प्रेस करें तो सबसे पहले जो तेल गोल्डनिश और ग्रीनिश कलर का निकलता है उसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहा जाता है। इसे जब दोबारा प्रेस किया जाता है तो इस ऑयल को वर्जिन ऑयल, और तीसरी दफ़ा जो तेल निकलता है उसको पोमेस ऑयल कहा जाता है। इब्न अल कायम के मुताबिक लाल रंग का तेल जिसमें लाल टिंट होती है वो ब्लैकिश टिंट वाले तेल से बेहतर है।
इससे रंग साफ़ होता है, जिससे में जहरीले खुलिये मारने में मदद देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम इंतज़ाम को बेहतर करता है, पेट के कीड़ों को मारता है और एजिंग यानी बुढ़ापे के असर को कम करता है। इब्ने कायम के मुताबिक अगर जैतून के तेल को नमक में मिलाकर मसूड़ों और दांतों पर लगाया जाए तो ये सोजिश को ख़त्म करता है, दांत के दर्द और पिलाहट में मुफीद है। जैतून के दरख्त के पत्ते उबाल कर इसके पानी से नहाया जाए तो दायमी खारिश ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ऐसा करने से बाल भी मजबूत होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव वीकनेस को भी दूर करता है। जैतून के बीज यानी पिट्स, इनको क्रश करके अगर मक्खन में मिलाया जाए और नाखूनों पर लगाया जाए तो ब्रिटल नेल्स का इलाज होता है, यानी नाखून टूटना बंद हो जाते हैं। इसका अचार खाने से कब्ज़ को ख़त्म कर देता है और शहद में जैतून के तेल को मिलाकर खाने से ये बहुत से अमराज जो है उनको ख़त्म कर देता है। कुछ लोग इसको खाने में डराते हैं कि ये ब्राइन वाटर यानी नमक के मिले हुए पानी में कैंड होकर आता है। नमक की मिकदार जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी को 2300 मिलीग्राम पर डे चाहिए होती है। इस बात से बिल्कुल नहीं कि आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, बल्कि आप मैक्सिमम 4 ऑलिव्स आराम से एक दिन में ले सकते हैं। इसको ऐसे इस्तेमाल करके आप सैलड बाउल में बनाकर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से आप उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं या ऑलिव्स को स्लाइस करके सलाद या मुख्तलिफ डिशेज़ में ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 ऑलिव्स अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करने से 11 से 15% तक मोनोसैचुरेटेड फ़ैट ऑलिक एसिड आपकी डाइट में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा आपके निज़ाम को ये स्लो करता है, क्योंकि इसमें शामिल एक कोलिसाइटोकिनिन हार्मोन शामिल होता है जो कि दिमाग को ये फुलनेस का पैगाम भिजवाता है और आपको महसूस होता है कि आप खाना खा चुके हैं और आपको मज़ीद भूख नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक इसके अंदर आयरन की मिकदार शामिल होती है और इसको खाने से एडिपोनेटिन की प्रोडक्शन होती है, जिससे 5 घंटे तक बॉडी में फ़ैट बर्न होता है। अगर ख़वातीन को पता चल जाए कि इसके कितने फ़वाइद हैं तो वो रोज़ का एक ऑलिव ज़रूर खाएं, क्योंकि ये रिंकल्स में 20% तक कमी कर लेके आता है और एक रिसर्च के मुताबिक ये एजिंग की प्रोसेस यानी बुढ़ापे को रोकता है। ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी क्रॉनिक वायरल डिजीज़ और बहुत सी ऐसी दिमाग की बीमारियाँ उसमें जो है वो ख़त्म करता है। इसमें शामिल है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और आयोडीन और एसेंशियल विटामिन्स और अमाइनो एसिड, और साथ ही साथ इसके अंदर ऑलिक एसिड शामिल है जो कि दिल की हिफाजत करता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है और अल्जाइमर जैसी ख़तरनाक बीमारी के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करता है। ऑलिव्स खून में ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता, जिसमें थ्रोम्बोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे यानी मतलब कि हार्ट स्ट्रोक इसमें नहीं होता। सबसे अमेजिंग फ़ायदा जैतून का यह है कि जैतून खाने से कैंसर सेल्स ख़त्म होने लगते हैं और इसको खाने से कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। ये खून की कमी को रोकता है और फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ब्लड में ज़ायद कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। ये विटामिन ई की बहुत बड़ी सोर्स है, जिससे स्किन जवान और खूबसूरत नज़र आती है। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्लैक या ग्रीन ऑलिव्स कौन से ज़्यादा खाना चाहिए, किसकी ज़्यादा फ़ायदियत है, तो ब्लैक ऑलिव्स में फैटी एसिड्स और ऑक्सीडेंट ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और ये कैंसर सेल्स स्पेशली स्किन कैंसर को ख़त्म करता है। ऑलिव्स में ओलिनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि ऑलिव्स की जितने भी लिवर डैमेज है उसको रोकते हैं और इन्फ्लेशन यानी सूजन को कम करते हैं। कैल्शियम हड्डियों, पट्ठों और नर्व के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसमें 115 कैलोरीज पाई जाती हैं। ये वेट लॉस करने में मदद करता है, ये दर्द को कम करता है, एलर्जी को ख़त्म करता है और आई साइट को इम्प्रूव करता है। इब्ने कायम अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर ऑलिव्स के तेल को पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी गर्म तासीर को मुतदल किया जा सकता है। मैदे की बीमारियों को दूर करने के लिए इसको 1 टीस्पून लीमू यानी एक लीमू का स्लाइस में 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल को पानी में मिलाकर पिया जाता है। 20 मिलीलीटर यानी 18 ग्राम ऑलिव को दिन में इस्तेमाल करने से आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है और जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है। फ़िश ऑयल में ऑलिव ऑयल को मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो रोमेटाइड आर्थराइटिस यानी बहुत एक संगीन जोड़ों का जो दर्द होता है उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। पुराने वक्तों में इसको बहुत ज़्यादा बुखार उतारने स्पेशली मलेरिया को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता था। ये स्किन की बीमारी एक्जिमा में ये जल्द को नरम और ठीक करता है। ड्राई हेयर्स के लिए बहुत मुफीद है। फ्लेकी स्कैल्प डैंड्रफ को रिमूव करता है। ये हमारे गाल ब्लैडर को भी काम करता है और सनबर्न्स को ख़त्म करने के लिए इसको दूसरे ऑयल में मिलाकर सनबर्न्स पे लगाया जाता है। सबसे अहम एक रिसर्च के मुताबिक ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने का बहुत मौसर इलाज है। ग्रीक यानी यूनान में इसको साबुन में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता रहा है।
ये बात नेशनल जियोग्राफी फीचर डॉक्यूमेंट्री ज़्विंगल 1999 में भी बताई गई है, जिसके मुताबिक इसको गोल्डन लिक्विड का नाम दिया गया है। ऑलिव ऑयल 99% मेडिटेरेनियन बेसिन में इसकी प्रोडक्शन होती है और इसका इस्तेमाल हर साल 1.5% इसके इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। एक और अहम बात कि ऑलिव ऑयल जिस पे लेबल हो रिफाइंड ऑयल या पोमेस ऑयल का, आप इसको अवॉइड करें क्योंकि पोमेस पहले से ही पीसे गए ऑलिव्स और उनके बीज को दोबारा पीस कर निकाला गया तेल है, जिसकी इफादियत एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन ऑयल से कम है। मज़ीद ये है कि ये लो टेम्परेचर कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा तेज़ दर्जा हरारत और तेज़ से मुतासर होते हैं। ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स में सिर्फ राइपनेस का फ़र्क है। ब्लैक सबसे ज़्यादा पका हुआ फल है। सबसे बढ़कर 2 से 4 ऑलिव्स दिन में खाने से 25% तक कोलन और प्रोस्टेट कैंसर की ग्रोथ में कमी आती है। ऑन्कोलॉजिस्ट ये रिसर्च कर चुके हैं कि इसमें मौजूद ऑलिक एसिड कैंसर से लड़ता है और मेटास्टेसिस यानी गैर ज़रूरी सेल्स और उनके फैलने को कम करता है। फ़बेही अलाए रब्बे कमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक अल्लाह ताला ही अगर बीमारी देते हैं तो वो ही शिफा देने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमें हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी हैं और उन्हें खाने को का हुक्म दिया है। हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास कुरान मजीद, फुरकान हमीद जैसी किताब है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब खाने जो बहुत ज़रूरी हैं और उनकी अफादियत का पहले ही बता दिया गया है, जिनका साइंस आज उनकी अफादियत का एतराफ़ कर रही है। मज़ीद आपको ऑलिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। दुआ में याद रखिएगा। आपका, मेरा, हम सब का अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।